श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी ने काकभूषुंडी जी से श्री राम की कथा किसका रूप धारण करके सुनी और माता पार्वती जी ने शंकर जी से श्री राम कथा सुनकर कौन कौन से प्रश्न पूछे, यह कथा हम रामचरितमानस के उत्तरकांड से सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको शंकर जी के मुख से श्री राम कथा सुनकर पार्वती जी ने क्या कहा यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, यह पवित्र श्री राम कथा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाई। तब पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, कहिए श्री राम परायण ज्ञान जनित गुणधाम और धीर बुद्धि काकभूषुंडी जी ने कोय का शरीर किस प्रकार पाया। हे कृपालु, बताइए उस कोय ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और यह भी बताइए कि आपने इसे कहाँ सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके निकट रहने वाले उनके प्रिय वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी, कहिए काकभूषुंडी जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शंकर जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। जब श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है तो मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर के साथ कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे पार्वती, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने क्रोध करके प्राण त्याग दिए। फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, यह प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी, वन और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और एक भी दूर सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही सुंदर लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, उसकी मड़ियों की सीढ़ियाँ देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल और मीठा है, जिसमें रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर में बोल रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषुंडी जी बसते थे। उनका नाश कल्प के अंत तक भी नहीं होता, जो सारे संसार में छा रहे हैं। उस पर्वत के पास कभी नहीं भटकते, वहाँ बसकर जिस प्रकार काक हरि को भजता है, हे पार्वती, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। काकभूषुंडी जी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे यज्ञ जप करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसको कोई दूसरा काम नहीं है। बरगद के नीचे वह हरि की कथाओं को, प्रसंग को कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं, कथा सुनते हैं। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया। तब श्री राम जी के गुणों को आदर सहित सुनकर कैलाश पर लौट आया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान।